नमस्कार, स्वागत है आपके इंडियन न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के विकास में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसके लिए हर तरीके के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कई सालों से ठंडे बस्ते में पड़े थे, उन प्रोजेक्ट्स को भी रिव्यू करके उनको सफल बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर आदि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कई साल पहले ही उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो जाने चाहिए थे, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया और अब ऐसे ही योगी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य की एयर कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया है। और योगी सरकार के सफल प्रयासों का नतीजा यह है कि अगले आने वाले कुछ वर्षों में यूपी देश का एक लौता ऐसा राज्य बन जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल लेवल पे काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बनारस का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि 3 ऐसे कौन कौन से नए एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर काम करेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है वो है कुशीनगर में बन रहा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा पूर्वांचल का दूसरा, यूपी का तीसरा और देश का 87वां लाइसेंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। योगी सरकार ने इसका निर्माण बेहद तेजी से कराया है। यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ उड़ान संचालित करने को लेकर कवायद चल रही है। आपको बता दें कि कुशीनगर का यह एयरपोर्ट अपने आप में बेहद खास एयरपोर्ट होगा, क्योंकि इसके बनने के बाद उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और नेपाल के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट की वजह से भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में टूरिज्म में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार का गया और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और इसके अलावा नेपाल का लुम्बिनी टूरिज्म के हब के रूप में जाने जाते हैं और यह तीनों जगहें इस एयरपोर्ट के आसपास स्थित होंगी। चूंकि यह तीनों जगह भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जगह हैं, इसीलिए कुशीनगर को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे कि थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया, श्रीलंका आदि देशों से जोड़ने की योजना है। और जब कुशीनगर को इन सारे देशों से एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा तो यहाँ के लोग आसानी से यहाँ आ जा सकेंगे और पर्यटन के साथ साथ इंटरनेशनल व्यापार की संभावनाएं भी विकसित होंगी। जानकारी के लिए बता दें कि कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 600 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला होगा। इस हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई लगभग 3200 मीटर व चौड़ाई 46 मीटर की होगी, जो बड़े आकार के विमानों को संभालने में सक्षम होगी। इसके अलावा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ान से संबंधित सभी तरह के संसाधनों से परिपूर्ण होगा। अब इस एयरपोर्ट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने की कवायद 1995 से चल रही थी, लेकिन सरकारों के नाकाम प्रयासों की वजह से यह सिर्फ कागजों तक सीमित रहा। हालांकि वर्ष 2016 में सपा सरकार ने कुशीनगर हवाई पट्टी को विकसित करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में सरकार बदलने के बाद योगी सरकार ने इस पर तेजी से काम किया और एक अफसर के बयान के अकॉर्डिंग सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए काफी मेहनत की है। अधिकारी के मुताबिक पहले रनवे, अप्रोच रोड, पेरिफेरल रोड, नाली की व्यवस्था, बाउंड्री वॉल, एटीसी टावर, फायर स्टेशन, अंडरग्राउंड टैंक, पहले ऐसे सारे पूरे काम किए गए। बाद में इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन डाला गया। सारा काम पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए लाइसेंस आने में परेशानी नहीं हुई। तो ये था कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर। दूसरे नंबर पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है वो है अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या हवाई अड्डे की घोषणा योगी आदित्यनाथ ने 2018 में दिवाली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव के अवसर पर की थी। अयोध्या के बारे में हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं कि यह नगरी हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की नगरी है और सबसे अहम बात जो हर किसी को पता होनी चाहिए कि अयोध्या की वास्तविक कायाकल्प उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद ही हुई है। चाहे फिर वो अयोध्या में बन रहा भव्य प्रभु श्री राम का राम मंदिर हो या अयोध्या नगरी को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य हो, ये सारे कार्य 2017 के बाद ही शुरू हुए हैं। अब इसी अयोध्या में एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, जिसका नाम प्रभु श्री राम के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 फेजेस में बनकर तैयार होगा और इसके पहले चरण के काम को शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। अभी तक 377 एकड़ से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, बाकी की जमीन भी जल्दी अधिकृत कर ली जाएगी। आपको बता दें कि यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 600 एकड़ में प्रस्तावित है और इसमें जो रनवे बनकर तैयार होगा वह 2 किलोमीटर का होगा, जहां ATR जैसे विमान भी लैंड कर सकेंगे। अयोध्या में बनने वाला यह प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। आइए हम जानते हैं कि यह एयरपोर्ट अयोध्या के लिए क्यों खास है। देखिए, अयोध्या का एयरपोर्ट वास्तविक नजरिए से बेहद खास है, क्योंकि देश विदेश में जो राम भक्त अभी अयोध्या आने में असमर्थ होते हैं, इस एयरपोर्ट के बनने से उन्हें अयोध्या में आने में बड़ी आसानी हो सकेगी। इसके अलावा अयोध्या का विकास जो कई सालों से रुका था उसको एक नई रफ्तार मिल सकेगी और अयोध्या के साथ साथ आसपास के शहर के लोगों को टूरिज्म बढ़ने की वजह से नए नए रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में इस एयरपोर्ट के साथ साथ अयोध्या के रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और उसे भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है।
कुल मिलाकर अयोध्या अब स्मार्ट अयोध्या सिटी कहलाएगा। खैर, बात करें इस एयरपोर्ट में आने वाले खर्च की, तो आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट में योगी सरकार ने तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। यह एयरपोर्ट 2024 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर आने वाले एयरपोर्ट की। तीसरे नंबर पर जो एयरपोर्ट आता है वो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए बेहद खास है। इस एयरपोर्ट का नाम है जेबर एयरपोर्ट। आप शायद जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सऊदी अरब में है, जिसका नाम दामन के किंग के नाम पर रखा गया है और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट 77,600 हेक्टेयर जमीन पर बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नंबर आता है जो 13,571 हेक्टेयर जमीन पर बनकर तैयार हुआ है। तीसरे नंबर पर अमेरिका का ही डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो 6,963 हेक्टेयर जमीन पर बना हुआ है। चौथे और पांचवें नंबर पर अमेरिका के ही ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वॉशिंगटन ड्यूलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो 5,383 और 4,856 हेक्टेयर जमीन पर बनकर तैयार हुए हैं। लेकिन अब भारत का जेवर एयरपोर्ट करीब 5,000 हेक्टेयर जमीन पर बनकर तैयार हो रहा है, इसलिए है दुनिया का 5वां और एशिया का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अभी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट चीन के शंघाई में स्थित है, जिसे शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह एयरपोर्ट लगभग 3,988 हेक्टेयर में फैला है। चूंकि जेवर एयरपोर्ट 5,000 हेक्टेयर में फैला होगा, इसलिए भारत का यह जेवर एयरपोर्ट चीन के इस एयरपोर्ट को पीछे करके एशिया का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट का निर्माण सिर्फ एयर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए ही नहीं बल्कि इस एयरपोर्ट के अपने अलग फायदे होंगे, जैसे कि इस एयरपोर्ट की वजह से भविष्य में तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट के आसपास कई और ऐसे सेक्टर्स डेवलप किए जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण देश के विकास में एक बड़ा योगदान देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास में ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि येडा 250 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने की तैयारी कर रहा है, जहां हजारों लोगों को एक साथ रोजगार मिलने का अनुमान है। यहां मोबाइल, टीवी और तमाम दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आएंगी। जेवर एयरपोर्ट के पास बनने वाली इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी से तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पार्क के अलावा इस एयरपोर्ट के नजदीक में मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टॉय पार्क और लेदर पार्क बनाने की तैयारी भी चल रही है। और खुशी की बात यह है कि यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी रुचि भी दिखा रही हैं और अभी तक लगभग 1,942 निवेशकों को अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है और ये निवेशक यहाँ तकरीबन 17,272.74 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस निवेशकों की फैक्ट्री में तकरीबन 2,65,718 लोगों को रोजगार मिलेगा। बात करें इस एयरपोर्ट के आसपास की कनेक्टिविटी की, तो आपको बता दें एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनकर तैयार हो रहा है, जो कि देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे में से एक एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट को हाई स्पीड रेल लाइन से भी जोड़ा जाएगा, जिसका खाका तैयार है और जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है। दरअसल हाई स्पीड रेल ट्रेन दिल्ली से होते हुए नोएडा, जेवर, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज और बनारस तक पहुंचेगी। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 816 किलोमीटर की होगी, जो औसतन करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक स्टेशन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ही बनकर तैयार होगा। इतना ही नहीं, नोएडा स्थित फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलाने का भी प्रस्ताव है। यह देश की पहली पॉड टैक्सी होगी। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट तक पहुंच बढ़ाने के लिए पॉड टैक्सी चलेगी। यह 4 से 6 सीटर ऑटोमेटिक गाड़ी है, जिसे बिना ड्राइवर और कंडक्टर के चलाया जाता है। फिल्म सिटी से इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलने वाली यह पॉड टैक्सी अन्य कॉरिडोर को भी साथ में जोड़ेगी। इस कॉरिडोर की लंबाई लगभग 14.6 किलोमीटर की होगी। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 862 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो मेट्रो ट्रेन के मुकाबले कम खर्चीला होगा। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट में आने वाले कॉस्ट की, तो आपको बता दें कि यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा और इसके पहले फेज का काम इस वर्ष दिवाली तक शुरू होने की संभावना है। तो ये थे उत्तर प्रदेश में आने वाले 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको थोड़ी बहुत वैल्यू दी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हम ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।